नमस्कार दोस्तों, बात हो रही थी शिक्षण विधियों की और उस विधि में आज हम पढ़ेंगे श्रुति लेखन विधि। श्रुति लेखन विधि, इस विधि को अगर और नाम देना चाहें तो इस विधि को हम अभ्यास विधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अभ्यास विधि। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना, और लेखन का अर्थ होता है लिखना, अर्थात सुनकर लिखना, सुनकर लिखना। परंतु वर्तमान में देखें तो ये विधि शून्य कर दी गई है। परंतु पहले जो विधियां, पहले जो मेथड होते थे उनमें सबसे ज्यादा इस विधि का प्रयोग किया जाता था कि एक हमारा जो क्लास होता था वो ऐसा आता था जिसमें अध्यापक बोलता था और बच्चे उस वाक्य को सुनते थे और फिर उसको लिखते थे। ठीक है, तो विधि का अर्थ स्पष्ट हुआ कि अध्यापक बोलेगा और बच्चे उस विधि को जो बोलेगा उनको लिखना होता है। ठीक है, तो इस विधि में अगर बता दिया आपको, इस विधि का अर्थ है सुनकर लिखना। ठीक है, और इस विधि का अगर बात करें उद्देश्य क्या है, क्यों ये विधि प्रयोग में लाई जाती है? हिंदी शिक्षण में तो बहुत ही बढ़िया मेथड है अशुद्धियां सुधारने के लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अशुद्धियों कि बालक कोई शब्दों को लिखने में अशुद्धियां कर रहा है तो अशुद्धियों का परीक्षण करना, कि अशुद्धियों का क्या करना है, आपको परीक्षण करना है। और परीक्षण करने के साथ साथ छात्र में क्या करना है, छात्र में लेखन जो कौशल होता है, छात्र के लेखन क्षमता प्रवाह को विकसित करना, कि बालक सुने और उस वस्तु को जल्दी जल्दी लिखे और सही लिखे। यही है इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है। तो श्रुति लेखन विधि का अर्थ है सुनकर लिखना। अभ्यास विधि, अभ्यास करवाया जाता है, अध्यापक बोलता है, बच्चे लिखते हैं। इसमें अशुद्धियों का क्या करना है, परीक्षण करना है कि बालक जो शब्द बोल रहे हैं उनका कितना सही बात लिख रहे हैं, उसको लेखन कर रहे हैं। तो अशुद्धियां, और छात्र जल्दी जल्दी लिखने के लिए वो क्या हो जाए, बालक तैयार हो जाए। ठीक है, तो अगर बात करें ये विधि सबसे प्राचीन कह सकते हो या परंपरागत विधि कह सकते हो, और भारतीय अनुकूलन के बिल्कुल अनुकूल है ये, भारतीय परिवेश के। तो सबसे प्राचीन या परंपरागत पद्धति है ये। ठीक है ना, ये विधि क्या है, सबसे परंपरागत पद्धति है। और उसमें ये अगर किसी बालक को शुद्ध आपने लिखवाना है, शुद्ध लेखन की उत्तम विधि है, शुद्ध लेखन की उत्तम विधि है ये। बालक को शुद्ध लिखना सिखाना है तो इस विधि से सिखाया जा सकता है। आप बोलोगे बालक लिखेगा तो उसमें शुद्ध आए। अगर वो गलत कर रहा है तो उसे राउंडिंग करो, राउंडिंग करने के बाद उस शब्द को जो गलत आया उसको 5 या 10 बार लिखने के लिए बोलें। अब वो कैसे लिखना है, कैसे लिखवाना है, ये इस विधि के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में अध्यापक चलो लिख देते हैं, अध्यापक से पूर्व शिक्षक, अध्यापक बोल दिया ना तभी गलत हो रहा था। अध्यापन से पूर्व शिक्षक निम्न कार्य करता है। जब कोई भी अध्यापक है, जब वो पढ़ा रहा है, शिक्षण लिख सकते हैं, जब वो शिक्षण करवा रहा है तो क्या कार्य करवाने चाहिए उसको। तो ये कुछ इसके सोपान हैं, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अध्यापक जो चीज करेगा, क्या करेगा, शब्दों का चुनाव करेगा। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे आता है वर्ण की पहचान। अध्यापक को क्या करना है, बच्चों की वर्ण की पहचान कर लें कि बालक के अनुसार है या नहीं है। 2 नंबर की बात करें अनुलेखन। ये शब्द देखने में आपको अटपटा लग रहा होगा, अनुलेखन क्या होता है? तो अनुलेखन होता है जैसे अध्यापक बोल रहा है गति के साथ साथ लिखना। जो भी अध्यापक बोल रहा है उसके साथ साथ क्या करे, लिख ले। लेखन, गति के साथ लेखन, उसे बोलते हैं अनुलेखन। अध्यापक ने शब्द बोला, बालक ने लिख लिया। अगर अध्यापक के साथ बोलने के साथ साथ अगर वो नहीं लिख पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, लिखने में पिछड़ जाएगा। ठीक है, और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में आता है सुलेख, कि जो चीज आपने लिखवाई है वो किस तरह से लिखवाई है, उस सुलेख की जांच की जाए। तो ये 3 शब्द है। ठीक है, अगर कोई भी शब्द लिखने के दौरान बालक ने कोई अशुद्धि कर दी या गलत कर दिया, अशुद्धि कर दी, तो उस शब्द को अध्यापक राउंड कर ऐसे उसे 5 या 10 बार उस शब्द को लिखने के लिए बालक को कहे।
और उसे शुद्ध लिखने का क्या करवाया जाए, अभ्यास करवाया जाए, शुद्ध लिखने का अभ्यास करवाया जाए। और ये मैं तो इस मेथड से पढ़ा हुआ हूं कि पहले ये इस मेथड से ही पढ़ाया जाता था, ठीक है। फिर और इस विधि में क्या है देख लेते हैं कि इस विधि के क्या सोपान हैं, ठीक है। इस विधि के 4 सोपान हैं, इस विधि के 4 सोपान हैं। नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 में है कठिन शब्दों को श्याम पट पर, श्याम यानी ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पर लिखकर, कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखकर मिटा देना या हटा देना, ठीक है। 2 नंबर की बात करें कि 2 नंबर में क्या है, तो अध्यापक जो बोलता है, अध्यापक द्वारा आरोह यानी ऊंची आवाज में, नीची आवाज में, आरोह अवरोह है, हो गया ना, के साथ वाचन। कुछ शब्दों को जो कठिन है उनको जोर से बोले, नॉर्मल शब्द है उन्हें अवरोह क्रम यानी धीमी आवाज में बोले, के साथ वाचन करना। ये 4 सोपान है इस विधि के श्रुति लेखन के। कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिख दें और उसे मिटा दें, फिर बालकों के लिखो आप। अध्यापक द्वारा आरोह अवरोह के साथ वाचन करना। 3 नंबर का है कि जब आप बोल रहे हो तो पहले मंद गति से क्या करवाया जाए, उच्चारण करवाया जाए, मंद गति से उच्चारण करना कि बालक धीरे धीरे बोलें। जैसे भारत मेरा देश है, ये लाइन बोलनी है, एक साथ नहीं बोलनी है, भारत भारत मेरा मेरा, ऐसे बालक धीरे धीरे उसको लिखता जाएगा, उसकी लिखने की क्षमता अपने आप बढ़ती जाएगी। और फिर लास्ट में जब आप पूरा पाठ करवा दें तो एक लंबी गति से उस पाठ को रीड कर दें दोबारा, कि जो लिखा है वो मिलान कर लो। द्रुत गति से पढ़ना, जो आपने लिखाया उसे एक साथ भी पढ़ दिया जाए, ताकि बालक उसमें कोई शब्द रह गया तो उसका भी वो लेखन कर ले। तो द्रुत गति से पढ़ना, ठीक है। ये 4 सोपान है इस विधि के। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे इस विधि का प्रयोग किया जाता है देख लेते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपके मन में आए, पहले दिन जब आपको, जब पहले दिन आप बालक को क्या दे दें, संकेत दे दें कि बेटा कल मैं इस लेसन या इस गद्य या इस पद्य को आपसे लिखवाऊंगा, तो पहले दिन संकेत दें बालक को, ठीक है। फिर जो श्रुति लेख, श्रुत लेख, जो भी श्रुति लेख है लिखाने के बाद, श्रुत लेख लिखाने के बाद अभी मैंने आपको बताया था कि द्रुत वाचन कर दें, पूरे पाठ को एक बार फिर दोबारा जो चीज़ आपने लिखाई उसे तेज गति से पढ़ दें जल्दी जल्दी, ताकि बालक का कोई शब्द रह गया है तो ये इसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर नंबर 3, बालक ने जो अशुद्धियाँ की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बालक की अशुद्धियों पर गोला लगाकर, बालक ने कोई भी अशुद्धि की उसका गोल, जैसे आपने कहा कि बालक निरोग रहे, अब उसने जो निरोग शब्द लिखा ये गलत लिखा, तो आप उस निरोग शब्द पर गोला लगाएं और इसका शुद्ध, यहाँ जो हाशिया होता है इसे, उस हाशिए में इसका शुद्ध रूप लिखें, जैसे निरोग ऐसे। ये आपने बता दिया, बालक को दिमाग में रहेगा कि मैंने गलत लिखा था, गुरुजी ने सही बताया था। इन अशुद्धियों पर गोला लगाकर शुद्ध रूप को हाशिए में लिखें, शुद्ध रूप को हाशिए में लिखें, ठीक है। फिर जो अशुद्ध रूप था उसे 5 या 10 बार बालक को लिखने का अभ्यास करवाया जाए, शुद्ध रूप को लिखने का अभ्यास करवाया जाए, ताकि बालक को वो चीज़ क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। नंबर 4, अध्यापक की जो भाषा है बोलते समय वो कैसी होनी चाहिए, शुद्ध आवाज, शुद्ध व स्पष्ट, सॉरी पीछे रह गया, आप लिख लेना, शुद्ध व स्पष्ट आवाज में वाचन करना चाहिए, आवाज में वाचन, ठीक है। नंबर 5 की बात करें तो वाक्यों, जैसे कई शब्द बड़े आ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक साथ ही बोल, जैसे अपने एक शब्द आता है वाल्मीकि अग्निमित्र, आप इसको एक साथ नहीं बोलें, आप तो टुकड़ों में बोलें, वाल्मीकि अग्निमित्र ऐसे बोलें, ठीक है ना। इसे टुकड़ों में बोलें तो वाक्यों को हिस्सों में यानी टुकड़ों में तोड़कर
बोला जाए, ठीक है, ताकि बालक सही लिख सके। 6 नंबर की बात करें तो वाक्य के अंदर जितने भी विराम चिन्ह आ रहे हैं उनका प्रयोग किया जाए। वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाए। अध्यापक जैसे अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, वो सभी वाक्य की रिदम गति के साथ बोला जाए। तो ये थी श्रुति लेखन विधि जिसका हमने अध्ययन किया। कोई खास विधि नहीं है, इसमें से लगभग प्रश्न नहीं पूछता, फिर भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। इसमें अध्यापक और बालक दोनों ही क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। क्योंकि अगर बच्चे ने, अध्यापक ने जो बोला बच्चे ने नहीं सुना, अगर वो क्रियाशील नहीं है तो वो इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि, पेपरों में पूछी जाने वाली विधि है आपकी भाषा